गुड मॉर्निंग। आज मैं सिंथेटिक डाइज की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीबीटी के बारे में बताया था। अब एमओटी के बारे में बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के रैखिक संयुग्मन से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। और आणविक कक्षक ये हमने देख रखा है कि ये चार पांच तरह के हम आणविक कक्षक बता रहे हैं। सिग्मा, सिग्मा स्टार, क्योंकि जिसमें जब आणविक कक्षक बनते हैं तो आधे बंदी आणविक कक्षक होते हैं और आधे विपरीत बंदी आणविक कक्षक होते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार और एन। तो अब जब हम कह रहे हैं कि जो आणविक कक्षक बने, इलेक्ट्रॉन इन आणविक कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं और यूवी विजिबल का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन का संक्रमण इधर ये आणविक कक्षक में सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, चार तरह के ये संक्रमण होते हैं जो कि पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख चुके हैं। एन पाई स्टार ये हो सकता है, एन पाई स्टार यहाँ पर दिखा है, एन सिग्मा स्टार भी हमने इसमें दिखाया है, ये कुछ एग्जाम्पल लेकर। अब ये जो इनका ऊर्जा का क्रम होता है ये इस प्रकार से होता है। सिग्मा सिग्मा स्टार में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एन पाई स्टार में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जब सिग्मा सिग्मा स्टार है, चूँकि यहाँ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्डिंग ही उपस्थित है, यानी कि जैसे सैचुरेटेड है, तो ऐसे में वो अधिक ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी सुदूर या फार यूवी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन अगर एन पाई स्टार या पाई पाई स्टार हो रहा हो तो उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः रंग के लिए यही संक्रमण उत्तरदायी होते हैं। और कंजुकेशन करने पर हमने बताया भी था, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। लैम्डा मैक्स का मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल रंगीन हो जाएगा। लैम्डा मैक्स का मान कंजुकेशन से बढ़ जाता है। जैसे ब्यूटाडाइन में लैम्डा मैक्स है 217 एनएम, एल्कीन में 165 एनएम, और हमने लिया था बीटा कैरोटीन जिसमें 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, और वो यूवी क्षेत्र से ना अवशोषण करके वो विजिबल क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है। यह हमने लिखा है सिग्मा पाई स्टार और पाई सिग्मा स्टार स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रतिबंधित है। ये एमओटी और वीबीटी दोनों ही सिद्धांत इसी प्रकार से ये मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, और ये रंग के लिए, अणु में रंग के लिए उत्तरदायी कारण को समझाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ये स्ट्रक्चर्स है। हमारे पास डाइस की स्ट्रक्चर है, तो हमने लिया सबसे पहले फिनोफ्थलीन। ये रहा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का निर्माण कैसे हुआ है, फिनॉल का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, और यहाँ हमने ले लिया थैलिक एनहाइड्राइड, तो यानी 2:1 में लिया, और ये कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लिया, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लिया तो ये हमारे पास बन गया, ये H2O निकल गया यहाँ से, और ये बन गया हमारे पास फिनोफ्थलीन। ये श्वेत कलर का होता है, वाइट है, ये क्रिस्टल है, जल में अविलेय, लेकिन एल्कोहल में ये क्या होता है, विलेय होता है। अब हम क्या करते हैं, यदि एसिडिक मीडिया में लेते हैं तो ये कलरलेस होता है, जबकि बेसिक मीडिया के अंदर ये क्या होता है, ये कलर्ड होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण सिंपल सा है, ये फिनोफ्थलीन में हमने OH का है, यहाँ पर भी OH का है। अब अगर हमने क्षारीय माध्यम में ले लिया तो NaOH ले लिया, तो यहाँ पर ONA आ जाएगा, यहाँ पर भी ONA आ जाएगा। ONA से अब यहाँ पर एक कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक तरह से फिनॉक्साइड आयन बने, ये क्या करते हैं, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कंजुगेशन हमने दिखाया यहाँ पर, ये रहा। जब ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हमने लिया दोनों तरफ, और यहाँ पर O- है, ये भी O- लिखा है, ये भी O-। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर बन रही है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हम दिखाते हैं इसमें, ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से ये कंजुगेशन हो रहा है। और ये कंटिन्यूएशन पे कंजुगेशन है, इधर कंटिन्यूएशन पे कंजुगेशन है, ऐसे ही इस पर भी कंटिन्यूएशन पे कंजुगेशन है यहाँ पर। तो ये इस तरह से लगातार कंजुगेशन होने से ये क्या हो गया, संयुग्मन बढ़ गया। और एक और यहाँ पर, क्योंकि क्यूनॉइड स्ट्रक्चर हो रही है, क्यूनॉइड स्ट्रक्चर की उपस्थिति के कारण भी ये रंगीन हो गया। अब अगर हम फिनोफ्थलीन में क्षार अधिक मात्रा में ले लें, क्षार अधिक मात्रा में लेने से क्या हो जाएगा, क्षार अधिक मात्रा में लेने से क्या होगा, जो OH है, यानी कि आपने बेसिक जो OH यानी NaOH आप ले रहे हो,
तो वो क्या करेगा, वो इस बीच वाले कार्बन पर ही अटैक कर देगा। बीच वाले कार्बन पर अटैक करने से यहाँ कंजुगेशन ख़त्म हो गया। यानी यहाँ देखा हमने 3 बेंजीन का डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन फिर आगे सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार से कंजुगेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ पर कंजुगेशन कंटिन्यूएशन पे, ऐसे ही यहाँ पर भी कंजुगेशन कंटिन्यूएशन पे। ये चाहे हम इससे देख सकते हैं, चाहे ये इस वाले से भी हम देख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से। लेकिन इसमें कंजुगेशन ख़त्म हो गया, यानी बेसिक मीडिया अधिक मात्रा में लेने पर ये इसका जो गुलाबी रंग है या लाल रंग है वो भी विलुप्त हो जाता है। अब इसमें हमने नेक्स्ट लिया है वो है रिसोर्सिनॉल, फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन जो होता है वो रिसोर्सिनॉल से बनता है। जैसे वो पिछला हमने कहा था फिनॉल से बने हैं, तो वहाँ हमने लिया था फिनॉल 2 मोल लिया था, यहाँ हमने लिया रिसोर्सिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड। तो वहाँ पर भी हमने लिया था, अभी पिछले में वो लिया था हमने फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड। और ये गर्म करने पर ये इस तरह से हमको ये वही बिल्कुल सेम, अब की बार ये OH भी जो है मेटा पोजीशन वाले वो भी आपस में रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रही है बिल्कुल फिनोफ्थलीन की तरह, परंतु ये एक अलग से बॉन्ड इसमें आ गया। अब ये लाल रंग का है, जल में अवेले, जबकि हमने फिनोफ्थलीन कहा था वो कलरलेस था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ये रंग का कारण क्या है ये स्ट्रक्चर में हम नहीं बता पाते। हालांकि हमने कहा है कि ये भी यहाँ पर भी क्विनोइड स्ट्रक्चर बनती होगी जैसे कि हमने फिनोफ्थलीन में ली, लेकिन वास्तव में जो डेविस है उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिद्ध करा कि ये इनकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं होती। तो इसमें रंग का क्या कारण है वो इस सिद्धांत द्वारा या क्विनोइड स्ट्रक्चर द्वारा नहीं समझाया जा सका। और एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि रंग का कारण क्या है वो पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको जो फ्लोरेसिन है क्षारीय माध्यम में ले लिया, तो क्षारीय माध्यम में लेने पर क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में लेने पर ये क्षारीय माध्यम में लेने पर तो ये इस तरह से ये क्षारीय माध्यम हमने लिया, यहाँ पर हमने NaOH लिया, तो वही इसमें वही कंजुगेशन हो जाएगा जैसे हमने फिनोफ्थलीन में लिया था कंजुगेशन। यानी कि हम फ्लोरेसिन की स्ट्रक्चर, उसका कलर वो तो हम नहीं बता सकते उसका क्या कारण है, लेकिन उसका क्षारीय माध्यम में कलर का कारण बिल्कुल उसी तरह से जैसे फिनोफ्थलीन में था। ये रहा फ्लोरेसिन का, अगर हमने ब्रोमो डेरिवेटिव ले लिया तो ये इस तरह से ब्रोमो डेरिवेटिव ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये टेट्रा ब्रोमो इसको कहती है इओसिन, और ये लाल रंग का है और रेशम और ऊन के लिए रंजक का काम करते हैं। Br इन 4 पोजीशन पर हम देख रहे आगे। इसी प्रकार से अगर मर्क्यूरोक्रोम हम लेते हैं, यानी कि मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में हम लेते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, ये रहा Br जुड़ रखा है यहाँ पर, ये रहा Br, और ये फ्लोरेसिन की स्ट्रक्चर, ये फ्लोरेसिन की स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर ये Br है, ये एक इस पोजीशन पर एक इस पोजीशन पर Br, और यहाँ पर हमने ले लिया मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में तो HgOH भी आ जाता है। तो ये जो होते हैं ये इस तरह के हमने स्ट्रक्चर बनाई है। ये भी क्या होता है यहाँ पर, ये रोगाणुनाशी के रूप में काम में आता है। ये लाल रंग के होते हैं और ये क्षारीय माध्यम में लाल रंग के, और ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पर ये जैंथीन व्युत्पन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम। अब हमने इसमें लिया है 2 और एग्जाम्पल लिए, एक है मेलेकाइट ग्रीन यानी मेलेकाइट हरा, और दूसरा हमने लिया है जिसमें मेलेकाइट हरा जो है वो बनता किससे है, वो बनता है बेंजल्डिहाइड और ये NN डाईमेथिल एनिलीन के 2 मोल से, H2SO4 की प्रेजेंस में लिया, ये इस तरह से हो गया। PbO2 से इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया, ये रहा OH आ गया यहाँ पर। और अब हमने इसको ले लिया HCl से, तो HCl से ये OH से H तो निकल गया यानी वाटर तो निकल गया, और साथ में आ गया NMe2 इधर की तरफ, इसको करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और NMe2 और ये Cl आ गया, ये रहा Cl, यानी यहाँ से OH और HCl का H निकल गया तो ये Cl इधर की तरफ आ गया। ये मेलेकाइट ग्रीन कहलाता है, क्विनोइड स्ट्रक्चर के कारण ये भी ग्रीन हो गया। इसी तरह से क्रिस्टल वायलेट लिया हमने NN डाईमेथिल एनिलीन, और यहाँ पर हमने ले लिया कार्बोनिल क्लोराइड ले लिया, COCl2 ले लिया, तो ये भी यहीं COCl2 ले लिया, इस तरह से HCl निकल गया, ये दोनों तरफ ऐसे जुड़ गया, और आपने वही
यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, बिल्कुल इसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, और साथ ही हमने एक और NN डाईमेथिल एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दी और फिर वही HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई, ऐसे कि ऐसे HCl की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो ये भी वैसा कि वैसा H2O निकल गया और Cl NMe3 प्लस NMe2 प्लस Cl माइनस बन गया। अब यहाँ पर ये हमने इसको यहाँ पर हमने कहा है कि अगर दुर्बल अम्लीय माध्यम में लेते हैं तो ये बैंगनी कलर का होता है, और प्रबल अम्लीय माध्यम में लेते हैं तो ये हरे रंग का होता है। अब हम यह कह रहे हैं वीक एसिड की बात कर रहे हैं कि वीक एसिड में किस तरह से रिएक्शन है, प्रबल एसिड में कैसे, अधिक प्रबल में किस प्रकार से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आयन जैसे जैसे हम वीक एसिड से प्रबल एसिडिक और मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनिक स्ट्रक्चर बढ़ रही है। आयनिक 3 तरफ हो गया, या यहाँ 2 तरफ हो गया ये रहा, और यहाँ पर 1 तरफ ही है। तो हमने HCl लिया, यहाँ 2 बार ले लिया एक तरह से, यहाँ 3 बार ले लिया। तो आयनिक स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूँ, आयनिक स्ट्रक्चर बढ़ने पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। इसलिए कलर की इंटेंसिटी भी जो हो गई वो इस तरह से हो गई, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ने से विबग्योर जैसे है। तो विबग्योर में हम देख रहे हैं कि लैम्डा बढ़ रहा है, तो ये वायलेट कलर का हो गया, और यहाँ पर विबग्योर, और ये कौन सा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ये रहा ग्रीन कलर का, ये रहा ग्रीन कलर, और ये वाला कौन सा हो गया, वाई, यानी कि येलो कलर का होगा, पीले कलर का होगा। अब यहाँ पर हमने लिया जो मेलेकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट है, हम दोनों की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, ये दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो मेलेकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट में किस प्रकार से तुलना की जा सकती है, दोनों ही क्या है, डायरेक्ट डाइज है, यानी सीधे रंजक है, तो इसको हम डायरेक्टली जो है रेशे पर यूज़ किया जा सकता है जिसको। अब मेलेकाइट ग्रीन जो है वो फास्ट होता है सनलाइट के प्रति, यानी मेलेकाइट ग्रीन प्रकाश व साबुन से प्रभावित होते हैं, यानी वो अर्थात रंग उड़ जाता है, परंतु क्रिस्टल वायलेट का रंग नहीं उड़ता। एक ही अंतर हमें ध्यान रखना होगा। तीसरा हो गया, दोनों लैब में सेल टिश्यूज़ को रंगने में उपयोगी होते हैं, ये तीसरा। इनमें सिमिलरिटी भी हम कह सकते हैं इसमें, बोथ आर फंगिसाइड, यानी दोनों ही फंगसनाशी है, दोनों ही जीवाणुनाशी है। क्रिस्टल वायलेट का उपयोग टाइपराइटर में किया जाता है, और इंक पैड आदि में भी इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार दोनों रंजक में लिया जाता है। हाँ, नेक्स्ट अब इसमें हम लेंगे, इसमें यहाँ पर हमने मैथिल ऑरेंज का, ये मैथिल ऑरेंज हमने लिया है। मैथिल ऑरेंज को हमने बनाने का तरीका बताया और कॉन्गो रेड को बनाने का तरीका बताया। मैथिल ऑरेंज में वही सल्फेनिलिक अम्ल यूज़ कर रहे हैं, और उसकी सल्फेनिलिक अम्ल को हम क्या है, जो NH2 ग्रुप है इसको किस में बदलते हैं, N2Cl के अंदर बदल रहे हैं, और ये N2Cl की हमने फिर करवा रही NN डाईमेथिल एनिलीन के साथ करवा दी, यानी HCl ये निकल गया। तो ये हमारे पास बन गया, ये इस तरह से बन गया, ये मैथिल ऑरेंज हो गया। इसी तरह से ये वाला जो है, ये बेसिक मीडिया में येलो कलर का होता है, ये रहा बेसिक मीडिया में, क्योंकि यहाँ वही आयनिक स्ट्रक्चर बन गई। इसी प्रकार जो एसिडिक मीडिया में जो होता है, ये एसिडिक मीडिया में रेड कलर का होता है जी, हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एसिडिक मीडिया में रेड कलर का। अच्छा, अब आता है यहाँ कॉन्गो रेड है, ये कॉन्गो रेड है, इसमें हमने इसी प्रकार से लिया है, ये जो हमने टेट्रा एजोटिकृत बेंजिलिडीन लिया है इसमें, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी टेट्रा एजोटिकृत बेंजिडीन, और ये किसके साथ कर रहा है, 4 एमिनो नेफ्थलीन सल्फेनिलिक अम्ल, ये इसके साथ। तो ये कॉन्गो रेड का निर्माण हुआ है। कॉन्गो रेड जो है वो फिर वही बेसिक मीडिया और एसिडिक मीडिया में हमने इसकी बताई है, जैसे यहाँ पर भी हमने लिया था। ये रहा पिछले वाले में बेसिक मीडिया में किस तरह से, बेसिक मीडिया में तो ये रहा इधर की तरफ हम गए, बेसिक मीडिया का मतलब ये हो गया यहाँ से निकल गया ये प्रोटॉन, और एसिडिक मीडिया का मतलब यहाँ पर तो ये इधर की तरफ एसिडिक मीडिया NH+ इधर की तरफ हो गया। तो ये अम्लीय माध्यम में रेड कलर का है और क्षारीय माध्यम में येलो कलर का है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार यहाँ बेसिक मीडिया में ये रहा OH-, तो उससे ये ग्रुप निकल जाता है, यहाँ पर हो गया,
प्रोटॉन निकल जाता है, और जबकि एसिडिक मीडिया में जो होगा, ये रहा एसिडिक मीडिया में, वो यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ जाता है, ये रहा प्रोटॉन। और डिफरेंट कलर एसिडिक और बेसिक मीडिया में होता है। आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगले टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।